हमारा भारत एक बहुत ही खूबसूरत और अनोखा देश है। इसमें हर एक गांव, हर एक शहर में देखने, जानने और घूमने के लिए कई ऐसी जगह हैं जिसकी मैं और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इन्हीं में से कुछ खास जगहों की हॉनेस्ट रिव्यूज़ लेके आया है आप लोगों के लिए द स्काई शो। तो चलिए दोस्तों, साथ में मिल करके तय करते हैं ये सफ़र। सुबह की खिलखिलाती धूप जब हमारे ऊपर पड़ी, हम निकल पड़े अपने मंजिल की ओर। NH-19 न्यू दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे पकड़ के हम चल पड़े अपने सफ़र पे। और कुछ ही देर बाद हम प्रवेश कर चुके थे दामोदर वैली कॉरपोरेशन पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आज हम मौजूद हैं झारखंड में। झारखंड जिसको स्टेट ऑफ माइंस एंड मिनरल्स भी बोला जाता है। झारखंड लोकेटेड है छोटा नागपुर प्लाटू ऑफ इंडिया में, और इसी झारखंड में लोकेटेड है एक सिटी धनबाद जिसको कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और धनबाद में लोकेटेड है माइथन नाम का एक छोटा सा टाउन, माइथन, जिसमें है माइथन डैम जो कि है झारखंड का सबसे बड़ा डैम। तो अभी दोस्तों हम मौजूद है माइथन डैम के एकदम सेंटर पे। आप ऊपर की जैसे देख सकते हैं कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन के प्रोजेक्ट में ये आता है। आप अगर मेरे लेफ़्ट में चल जाइएगा तो इधर माइथन डैम का रोड चल जाता है, और आप अगर मेरे राइट में चल जाइएगा तो इधर गोगना आ जाता है। गोगना जो कि एक बहुत ही नेचुरल प्लेस है, मतलब हिली एरिया है, व्यू बहुत ही अच्छा है, फील्ड्स वगैरह है। और सिमिलरली इस तरफ माइथन डैम चल जाता है। तो पहले दोस्तों हम जाएंगे गोगना के तरफ, देखेंगे क्या क्या टूरिस्ट स्पॉट्स है वहाँ पर, करेंगे डिटेल रिव्यू, और फिर हम जाएंगे माइथन डैम पे। सो लेट्स कंटिन्यू। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं गोगना पे, और जैसे कि आप देख सकते हैं इधर कितना सही वेदर है दोस्तों। आप नेचर का व्यू लीजिए गोगना पे आके। गोगना का सबसे खासियत यही है कि यहाँ का नेचुरल व्यू, यहाँ का कूल एंड काम वेदर, पॉल्यूशन फ्री है, नॉइस फ्री है, एक नंबर जगह है। आप आइए अपने फैमिली के साथ, पिकनिक स्पॉट है। इसे गोगना का स्पोर्ट हॉस्टल व्यू भी बोला जाता है। चारों तरफ हरे मैदान और छोटे छोटे टापू ही मिलेंगे। नेचर का ऐसा व्यू देखने को कम ही मिलता है। अब हम चलते हैं गोगना के सूर्य मंदिर घाट के ओर। तो अभी जैसे कि आप मेरे लेफ्ट में देख सकते हैं, ये सूर्य मंदिर है। ये बहुत ही फेमस टेम्पल है दोस्तों। यहाँ पे छठ पूजा होता है। झारखंड में छठ पूजा एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। हज़ारों की भीड़ होते हैं यहाँ पर। सन जिसको गॉड माना जाता है यहाँ पे, उसको लोग वर्शिप करते हैं। और थोड़े से मेरे राइट में आप अगर देखिएगा तो एक लाइट हाउस है यहाँ पर। ये लाइट हाउस भी बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है दोस्तों। शाम के टाइम में लोग अपने फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ आते हैं। माइथन के लेफ्ट में आ जाता है धनबाद सिटी, और माइथन के राइट में आ जाता है आसनसोल सिटी। तो दोनों ही बहुत ही पॉपुलेटेड सिटी है दोस्तों। और इसी पॉपुलेशंस के बीच में एक बहुत ही अच्छा नेचुरल प्लेस है दोस्तों, काम एंड कूल। आप अगर धनबाद सिटी में आसनसोल पे हैं, आप ट्रेन से आ सकते हैं, बस वगैरह अवेलेबल है। ये NH के जस्ट बगल में पड़ता है।
कोकना को दोस्तों हमने कवर कर लिया है। अब हम जा रहे हैं सीधे माइथन डैम की तरफ और वहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या व्यूज़ है, डैम्स में कितने गेट वगैरह है, बोटिंग घाट है और भी बहुत कुछ। तो स्टे कनेक्टेड दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं बोटिंग घाट पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अभी हम करेंगे बोट और जाएंगे स्पून आइलैंड और भी हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें। तो लेट्स कंटिन्यू। तो अभी दोस्तों हम आ गए हैं माइथन डैम के बोटिंग घाट पे और अभी हम करेंगे सैर बोट की, शो करेंगे आपको स्पून आइलैंड और सारे गेट माइथन डैम का। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है दोस्तों, बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए। तो एक एक करके दोस्तों चलिए करते हैं शुरू। लाइफ जैकेट भी दिया है दोस्तों इन्होंने, पहन लेते हैं हम इसको सेफ्टी पर्पस के लिए। तो अभी हम हो गए हैं एकदम फुल्ली तैयार करने के लिए, बोटिंग करते हैं हम लोग, मज़ा। चल ट्राई किया था दोस्तों कि स्टीमर बुक करने के लिए, लेकिन अभी जैसा सिचुएशन है आप जानते ही है, स्टीमर तो अवेलेबल है नहीं, तो हमें इस बोट से ही काम चलाना पड़ेगा। चलेंगे हम स्पून आइलैंड की तरफ, देखेंगे सारे गेट्स और भी बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों वीडियो पे, देखते रहिए आगे। दामोदर पूर्व भारत का एक बहुत ही विशाल नदी जिसकी लंबाई लगभग 590 किलोमीटर का है। ये झारखंड के लातेहार से शुरू होता है और जाके जुड़ता है बंगाल के हुगली में। 1942 जब दूसरा विश्व युद्ध चल ही रहा था, उसी साल बंगाल और बिहार में भारी बारिश होती है, जिसके कारण दामोदर नदी द्वारा बाढ़ आ पड़ती है। कलकत्ता, जो कि उस समय देश का राजधानी था, लगभग 10 सप्ताहों के लिए देश से अलग हो चुका था इस बाढ़ के कारण। इस पे बहुत चर्चा हुई और ठीक 27 सितंबर 1957 को आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने माइथन डैम का उद्घाटन किया और इसे देश के प्रति समर्पित कर दिया। इस डैम की लंबाई लगभग 4800 मीटर की और ऊंचाई लगभग 50 मीटर की है। एक चौंकने वाली बात बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ का जो पावर स्टेशन है, जिसे माइथन हाइडल पावर स्टेशन भी बोला जाता है, वो ज़मीन से लगभग 100 फीट नीचे है और 60 मेगावाट तक की पावर जनरेट करती है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ भारत पे ही नहीं बल्कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सबसे पहली इस्तेमाल किए जाने वाली टेक्नोलॉजी है।
दोस्तों बोटिंग हो गया हमारा कंप्लीट और अभी हम जाएंगे मिलेनियम पार्क में। मिलेनियम पार्क जो बोटिंग घाट के जस्ट अपोजिट में है। बोटिंग घाट और मिलेनियम पार्क के बीच में एक छोटा सा फॉरेस्ट व्यू मिलता है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं मिलेनियम पार्क की तरफ। हम में से बहुत कोई छुट्टियों के दिन मूवी देखना या फिर मॉल जाने को प्रेफर करते हैं, लेकिन छुट्टियों के समय अगर आप इन जगहों पे आइएगा, शहर के शोर शराबों से दूर, एक अलग ही मज़ा है इन जगहों पे, एक अलग ही नशा है। यहाँ से कुछ ही दूर माँ काली का एक बहुत ही भव्य मंदिर है जिसे कल्याणेश्वरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। दूर दूर से लोग माँ के आशीर्वाद लेने और माइथन डैम घूमने आते हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे सर्दियों के मौसम में होती है जब लोग पिकनिक मनाने आते हैं। मिलेनियम पार्क में बच्चों के लिए बहुत सारे राइड्स हैं और खाने पीने की अलग अलग दुकानें हैं। अब हम चलते हैं माइथन डैम के गेट्स की ओर। अभी 2 गेट्स डैम की खुली हुई है और आप देख सकते हैं पानी का स्रोत कितना ऊपर है। आप कल्पना कीजिए कि जब डैम के सारे गेट्स खुल जाते हैं तब पानी का स्रोत कहाँ होता होगा। तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आप कैसे आइएगा। तो अगर मैं बोलूँ आपको, अगर कोलकाता से आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बाई ट्रेन या फिर बाई बस या फिर कार आना पड़ेगा। ट्रेन बहुत सारी अवेलेबल्स है दोस्तों। तो जनरली 2 जो सबसे फेमस ट्रेन है, एक है ब्लैक डायमंड और एक है कोल्डफील्ड। आप आसनसोल स्टेशन में आ सकते हैं या फिर एक कुमारडुबी स्टेशन है, वहाँ से आप माइथन आ सकते हैं। नहीं तो वॉल्वो बसेस अवेलेबल है दोस्तों आसनसोल तक के लिए, आप वहाँ से आ सकते हैं। या फिर आप बाई रोड, आपके पास अगर कार है या फिर आप बाइक से ट्रैवल करते हैं तो भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। लगभग डिस्टेंस आपका कोलकाता से 250 to 300 किलोमीटर्स के आसपास पड़ जाता है। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे दोस्तों कि ट्रेन या फिर बस से ज़्यादा आप बाई कार प्रीफर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं थोड़े दूर दूर के लोकेशन में। तो आप बाई कार आइए और इस सारे टूरिस्ट प्लेसेस का मज़ा लीजिए अपने फैमिली के साथ। तो यहाँ पे बहुत सारे लॉजेस वगैरह भी है, प्राइवेट और स्टेट गवर्नमेंट्स का भी, आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं 1 नाइट। तो कॉस्ट एस्टिमेशन की बात कर दूँ तो दोस्तों पर पर्सन यहाँ पे 4000 to 5000 के बीच में आ जाता है, इंक्लूडिंग 1 डे स्टे इन लॉजेस एंड फूडिंग के साथ। यहाँ पे और एक फेमस डैम है जिसका नाम है पंचेत डैम, वो झारखंड के और बंगाल के बॉर्डर पे वो भी लोकेटेड है। हम आपको बोलेंगे कि आपके पास अगर आउट ऑफ द डे टाइम हो तो वहाँ पे जाके भी विजिट कर सकते हैं। तो यही था दोस्तों माइथन डैम का हॉनेस्ट रिव्यू। द स्काई शो में आज के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई जगह की हॉनेस्ट रिव्यूज़ के साथ।